वसीम को पता चल गया होगा। हाँ, हमें लगता है कि वसीम को पता चल गया होगा कि आबिदा उसके खिलाफ शरिया बोर्ड में बयान देने गई है, इसलिए उसने उसे धमकी दी होगी। और वरना कभी आबिदा अपना बयान नहीं बदलती। बस शरिया बोर्ड से आ रहे हो, फैसला हो चुका और तुम इस केस के बारे में अभी भी सोच रही हो। हाँ कबीर, क्योंकि हम जानते हैं कि आबिदा की शादी कासिम से इसलिए करवाई गई थी ताकि वो उसे तलाक दे दे और उसके बाद वो वसीम के लिए हलाला हो जाए और वसीम उससे निकाह कर सके। कबीर, हमारी बात मानो, कासिम और वसीम मिले हुए हैं और वो निकाह एजेंसी वाले वो भी मिले हुए हैं। ये सब साजिश है। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है आबिदा के साथ। तुम ये कैसे जानते हो कि कासिम के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है? उसने निकाह इसलिए किया ताकि वो उसे तलाक दे सके या उसे शादी कर सके या उसे घर पे बिठा के रख सके। तुम्हें कैसे पता उसके दिल में क्या चल रही है? तुम कबीर, आबिदा के दिल में क्या चल रहा है हम ये तो जानते हैं ना। वो वसीम के खिलाफ शरिया बोर्ड में बयान देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो एकदम से बदल गई। इस बदलाव की वजह तुम भी जानते हो। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। शरिया बोर्ड में उसने आकर झूठ क्यों बोला? सच बता देती तो उसे इंसाफ मिल जाता। उसने क्यों सच नहीं कहा? तुम एक औरत की मजबूरी नहीं समझ सकते ना कबीर। कबीर, वो समाज की एक कमजोर औरत है, ऐसी औरत जो सोच तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। शरिया बोर्ड अपना फैसला ले चुका है, ये बात यहीं खत्म करेंगे बस। आप तो कबीर साहब है ना? जी हाँ। और ये आपकी बेगम ज़ारा अहमद है ना? जी। आप दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है, पर आप अभी भी एक साथ? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपकी बेगम को तो फैसला लेने आता नहीं है और दूसरों की फटी में टांग अड़ाती फिरती है। आप ज़बान संभाल के बात। ज़ारा अहमद को बहुत शौक है लीडर बनने का। आप ऐसा कीजिए, कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे हमारी कौम को बदनाम मत कीजिए। बदतमीजी मत करिए। इन दोनों नमूनों की तो फोटो निकालनी चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? बिल्कुल। कबीर चलो यहाँ से। कबीर चलो। हम कह रहे हैं आपसे। कबीर, लोग बहुत बदतमीज है, चलो यहाँ से। कबीर! और खींचो। अपनी बीवी का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हो? क्योंकि बदतमीज हो तुम लोग। बात करने का लहजा नहीं है किसी को। तू ना नायब काजी बनने के काबिल नहीं है। तो किसके काबिल हूँ मैं? बीवी को तो संभाल नहीं सकता है, चला है नायब काजी बनने का सपना देखने। हाथ नीचे। कबीर छोड़ो। कबीर एक सेकेंड। तुम लोग जाओ यहाँ से। ये रखो, दूसरा फोन खरीदो अभी। हटो, जाओ यहाँ से। ये सब ना तुम्हारे जुनून की वजह से। बिना सोचे समझे कदम उठाते देखो, लोग हमारी फोटो ले रहे हैं। हम कौम की मजलूम औरतों को इंसाफ दिलवाने निकले हैं कबीर। कोई हमारी मदद करे या ना करे, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। निकाह हलाला की जो रिवायत है वो औरतों के हक में बनाई गई है। आपकी बेगम को हारते हुए देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहस सही और गलत की थी, कोई हार जीत की नहीं। तो क्या आप अपनी बेगम को गलत मानते हैं? जनाब, हमारी बेगम नहीं, उनका नजरिया गलत है। हमारी ज़ारा ने ना दोनों खानदानों के सर शर्म से झुका दिए और ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। आपने उसे इतना बढ़ावा नहीं दिया होता ना तो आज ये दिन देखने की नौबत ही ना आती। हम ज़ारा के वालिद होने के साथ साथ शहर के काजी भी हैं बेगम। फैसला देना हमारा फर्ज था, सो हमने फैसला दे दिया। ज़ारा अपनी बात शरिया बोर्ड में साबित नहीं कर पाई है बेगम। हमें तो लगता है कि किसी ने अपने जाती फायदे के लिए ज़ारा को मोहरा बनाया है। हमारी बेटी अब सबके सामने सर उठा के कैसे जी पाएगी काजी साहब? क्या बीत रही होगी हमारी बेटी पर? सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है बेगम। हालात बहुत नाजुक हैं और इसकी वजह भी ज़ारा ही है। अब ज़ारा को अपने ऊपर उठने वाले हर तंज को बर्दाश्त करना होगा, अपनी तरफ फेंके जाने वाले हर पत्थर को सहना होगा। अल्लाह ना करे, हमें तो लगता है कि ज़ारा का अपने घर लौट आना तय है। हमारी बच्ची के हक में कोई भी फैसला गलत नहीं होना चाहिए काजी साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए बेगम, हमें अपनी बेटी ज़ारा की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। अल्लाह ने उसे वो ताकत बख्शी है कि वो हर बुरे से बुरे हालात का रुख बदल सकती है। आप देखना बेगम, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। हेलो। अरे कितनी बार बताएं आप लोगों को, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बात समझते क्यों नहीं आप न्यूज एजेंसी वाले लोग?
लगता है बाज नहीं आएंगे आप लोग। हमने कह दिया ना, हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब आप बोल रहे हैं? भाई मुआफी चाहते हैं हम, हमें लगा कि वो न्यूज एजेंसी वाले लोग हैं, काफी देर से तंग कर रहे हैं हमें। अम्मा ये सब छोड़िए शहबाज मियाँ, और अपने बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। हम तो चाहते थे कि उसका आने वाला कल संवर जाए, पर हमें नहीं लगता कि वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कबीर की बीवी ने कौम का मजाक बना दिया और वो कुछ नहीं कर पाया। आप उन्हें शहर काजी बनाना चाहते हैं? बताए लोग क्या सवाल कर रहे हैं कि जो इंसान अपनी बेगम को काबू में नहीं कर सकता वो शहर काजी क्या खाक बनेगा? अरे नायब काजी की बीवी अगर उसकी बात नहीं मानती तो कौम क्या खाक मानेगी? आप उन्हें समझाइए शहबाज साहब, वरना उसका शहर काजी बनने का जो ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब बन के रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, कबीर को समझाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जफर, कल शरिया बोर्ड के दफ्तर के बाहर मीडिया और बाकी लोगों को किसने भेजा? जवाब नहीं आपका, आपने मीडिया वाले भेजकर धज्जियां उड़ा दी बेचारों की। भाईजान अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे। पूछो कासिम। ज़ारा सिद्दीकी के साथ कोई बैर तो नहीं है आपका? बैर नहीं, दुश्मनी है, दुश्मनी। ज़ारा और कबीर की वजह से हमारे भाई सिराज की मौत हुई थी। उसी दिन हमने सोच लिया था कि हम इन दोनों की जिंदगी के सुकून को बर्बाद कर देंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे हम ज़ारा और कबीर दोनों को अलग करा के ज़ारा को अपनी कनीज बनाएंगे। ज़ारा की जिंदगी ऐसी बर्बाद कर देंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी वो। इतना जलील कर देंगे हम उसे कि पूरी दुनिया उसकी चीखों की गूंज सुनेगी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? और देखिए अब हमें हमारा बकाया पैसा भी दे दीजिए, और ये भी बता दें कि अब आबिदा को तलाक कब देना है। जब देना हो तब दे देना, या नहीं देना तो मत दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 75,000 के अंदर ही हम निकाह हलाला करते हैं। सिर्फ आपकी वजह से हम 50,000 के अंदर माने हैं, और उसमें भी सिर्फ 25,000 रुपये हमें दी गई है। हमारी बकाया रकम 25,000 रुपये हमें दीजिए और यहाँ से हमें चलता कीजिए। नहीं देंगे। क्या कर लोगे भाई? हमें तो सिर्फ गुजारा खर्च देने से बचना था और हम बच गए। और अब आपको आबिदा को तलाक देना है तो गुजारा खर्च भी आप ही को देना पड़ेगा। वसीम भाई आप धोखा मत दीजिए हमें, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, ज्यादा दिमाग खराब मत कर हमारा। तू जानता नहीं हम कौन है। चुपचाप यहां से चलता बन, वरना 4 कंधों पर जाएगा। चल। वसीम भाई बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे आप, याद रखना हमारी बात। कबीर इधर आओ। अबू वो हम भी आपसे हम कबीर के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। अंदाजा है कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग बाहर हमारे बारे में। वो हम जानते हैं आपको ये सब की वजह से ठेस पहुंची है, मगर ज़ारा जज्बाती हो गई थी और इसलिए वो मुद्दे से भटक गई, वरना फिर तरफदारी शुरू कर दी उसकी तुमने, फिर उसकी गलतियों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। तुम्हें शहर काजी बनना है, ये बात तय है। अब शहर काजी बनने के लिए 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तो तुम काजी साहब की रहम हासिल करने में जुट जाओ, या फिर कौम के एक जिम्मेदार लीडर बनो, लोगों के हीरो बनो। और हम चाहते हैं बेटा कि तुम दूसरा रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि एक बार तुम कौम के जिम्मेदार लीडर बन गए तो काजी साहब खुद ब खुद मंजूर हो जाएंगे तुम्हें
शहर काजी की गद्दी पर बैठाने के लिए। मगर इस वक्त जिस कदर चीजें हो रही हैं ना, तुम्हारा एक अच्छा रहनुमा होने की बात फीकी पड़ती जा रही है और ये अच्छा नहीं है। अपनी बेगम पर लगाम कस दो। तुम अपनी बेगम के शौहर बाद में हो। पहले तुम इस शहर के नायब काजी हो और इस ओहदे की इज्जत को बरकरार रखना तुम्हारा फर्ज है। हमें यकीन दिलाओ बेटा, तुम ये फर्ज निभाओगे। जी अबू। धोखा दिया तुमने मुझे, जान से मार के रख देंगे, याद रखना हमारी बात को। जाके बोल देना अपने खत्म को, अगर मेरे 25,000 रुपए नहीं दिए तो तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा मैं। अल्लाह के वास्ते हमें बख्श दीजिए। आपको आपके पैसे नहीं मिले तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती है, आखिर निकाह तो तुमने हमसे ही किया था ना। चल 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 यहाँ से। भाभी, हमने अल्लाह मियाँ से खूब दुआएं की थी, पर उन्होंने हमारी एक न सुनी, वरना आप जरूर केस जीत जाती। भाभी, अल्लाह अपने बंदों की क्यों नहीं सुनता? अलीना, जब हमारी ना चले ना तो हालात अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वो जो करता है ना हमारी बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह अलीम है और खाबिर भी, यानी कि उसे सब कुछ पता है और हर चीज की खबर है। अलीना, कमरे से बाहर जाओ। भाई, भाभी को हमारी जरूरत है। अलीना। अलीना, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? बैठो बैठो बैठो। आबिदा का मसला खत्म हो चुका है, उसका हल मिल गया हम सबको। अब शौहर होने के नाते हम तुमसे एक दरखास्त करते, नहीं ज़ारा, हम भीख मांगते तुमसे। कबीर, कि इसके बारे में नहीं सोचना बंद, आज से बस ज़ारा। कबीर, एक लड़की के साथ जुल्म हो रहा है और तुम चाहते हो कि हम सोचना बंद कर दें? किस जुल्म की बात कर रही हो तुम? ज़ारा, आज हम दोनों शरिया बोर्ड में थे और शरिया बोर्ड ने फैसला ले चुका है। ज़ारा, तुमने हमसे कहा था कि जब शरिया बोर्ड कोई फैसला लेता है तो फर्ज बनता है हम दोनों का मेंबर होने के नाते कि वो फैसले को हम माने, अपनाएं। शरिया बोर्ड का फैसला गलत था कबीर। कैसे? और गलत बात का साथ देना हमारा फर्ज नहीं है। शरिया बोर्ड को गुमराह किया गया है और एक जिम्मेदार मेंबर होने के नाते सही दलील के साथ बोर्ड के फैसले को राह दिखाना हमारी ड्यूटी है। आओ हमारे साथ, एक सेकंड आओ। बैठो यहाँ, एक सेकंड बैठो। किसके दस्तखत है ये, बोलो। आबिदा। आबिदा, वसीम, कासिम, काजी साहब। बचपना ही है जो तुम लेकर बैठी हो। आबिदा ने हम दोनों के सामने आज गवाही दी थी कि उस पर कोई दबाव था नहीं, तो फिर क्या बात है ज़ारा? कबीर, किस बात को लेकर तुम परेशान हो? हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके हालात को लेकर तुम परेशान हो ज़ारा? जब किसी के हालात खराब होते ना ज़ारा, उसकी बगावत उसी को करनी पड़ती है। अगर वो इंसान अपने हालात नहीं बदलता ना तो उसकी तकदीर कभी नहीं बदलेगी, चाहे जितने भी ज़ारा उसकी जिंदगी में आ जाए, चाहे जितने भी कबीर आ जाए। हम मानते कि सबसे पहली बार हमने तुमसे कहा था ये केस लेने के लिए, मगर हार गई तुम। उसके बाद दोबारा तुमने केस रीओपन करवाया था। सबके सामने कहा कि तुम साबित करोगे कि आबिदा पर जुल्म हुआ है, वो भी नहीं साबित कर पाई। तो फिर बस आज ये केस की वजह से हम दोनों के खानदान में इतनी बदनामी फैली हुई है, पता है तुम्हें? तो हम बस इतना चाहते तुमसे, ज़ारा हमारी मदद करो ज़ारा, साथ तो हमारा ये हालात बदलने के लिए। हमें भी तो तुम्हारा साथ चाहिए कबीर। क्या? आबिदा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। उसको मजबूर किया गया था कबीर निकाह हलाला के लिए। किसने किया मजबूर? कबीर, वसीम ने उसे मजबूर करके उसका निकाह हलाला कराया। उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ ये सब। शायद उसने शरिया बोर्ड में इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो घबरा गई थी, डर गई थी। वसीम ना मौजूद था उसका, वो कासिम यहाँ। एक और लफ्ज नहीं,
कबीर लेकिन एक और लफ्ज नहीं। थक चुके हम रोज तुम्हारे साथ वही बहस करके। तुम कल जाकर शरिया बोर्ड से इस्तीफा दोगे। जो तुम्हारी मेंबरशिप है उससे जाके तुम इस्तीफा दोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना ज़ारा, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, तुम्हें तलाक। इस्तीफा दे दो तुम कल, बात खत्म ज़ारा। तुम कल जाकर शरिया बोर्ड से इस्तीफा दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना ज़ारा, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, तुम्हें तलाक। हेलो, मैं बोल रहा है। हाँ तब मम्मी को बचा लीजिए बेबी जी, कासिम बुरा आदमी है। मम्मी को जान से मारने की धमकी भी दी। इसलिए मम्मी ने शरिया बोर्ड में झूठ बोला। आप हमारी मम्मी की मदद कीजिए, कासिम उन्हें मार रहा है। छोड़ दीजिए हमें। हमारी मदद को ज़रा दीदी। ज़ारा, तुम्हारा इस्तीफा तैयार किया हमने। 4 बजे शरिया बोर्ड पहुंच जाना और इसे सबके सामने पेश कर देना। और हाँ, काजी साहब के बारे में फिक्र मत करना, हमने उनसे बात कर ली है, वो इसे मंजूर कर देंगे ज़ारा। ज़ारा, दरखास्त करते तुमसे कि ये तुम्हारा इस्तीफा है, इस पर कोई डिबेट नहीं, सबूत नहीं पेश करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ शरिया बोर्ड पहुंचो और इस्तीफा दे दो। हमें एक बात याद आ गई। कौन सी बात? तुम्हें याद है एक बार हमने कहा था कि हम शरिया बोर्ड से इस्तीफा देना चाहते हैं? उस वक्त एक शौहर के तौर पे तुमने हमें मंजूरी दे दी थी, लेकिन शरिया बोर्ड के मेंबर होने के नाते तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारा इस्तीफा बोर्ड के लिए नुकसानदेह होगा, याद है हमें। हमें लगा भूल गए। तो आज तुम हमसे शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने के लिए शौहर होने के नाते बोल रहे हो या फिर शरिया बोर्ड के मेंबर होने के नाते? 4 बजे सर, इस्तीफा देने पहुंच जाना। 4 बजने में अभी 4 घंटे बाकी है कबीर।
हम शरिया बोर्ड भी पहुंच जाएंगे और उससे पहले आबिदा को इंसाफ भी दिलवाएंगे। ज़ारा बस हो चुका। इतने दिनों से तुम अपनी जिद लेकर बैठी हो, कुछ हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। इन 4 घंटों में तुम ऐसा क्या कर पाओगी? कबीर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और वैसे भी चंद घंटों बाद शरिया बोर्ड हमसे हमारे बोलने का हक छीन लेगा। इन चंद घंटों में हम कुछ ऐसी बातें पेश करेंगे कि सिर्फ शरिया बोर्ड ही नहीं, तुम्हें भी हमारी बातें सही लगने लगेंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मगर एक बात याद रहे ज़ारा कि इस खानदान की इज्जत पे एक भी आंच आई ना तो हम। और अभी तुमने हमसे क्या पूछा? शौहर होने के नाते या शरिया बोर्ड मेंबर होने के नाते? ना तो सुनो, एक शौहर तुमसे कह रहा है इस्तीफा दो, शरिया बोर्ड का मेंबर तुमसे कह रहा है इस्तीफा दो, और ज़ारा खानदान का बेटा तुमसे कह रहा है इस्तीफा दो। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना ज़ारा।